अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। कलवाही प्रखंड के कलवाही के अति प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित काली माता पोखरे में मेरे विधायक कोष से 25 फीट चौड़े और 25 फीट लंबे घाट का उद्घाटन हुआ है। यह पोखरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत लंबे समय से है। और महाराज दरभंगा ने जब काली माँ की स्थापना करने का एक शुरुआत की थी, कई जगह किया, मधुबनी में भी, और उसी समय इस पोखरे पर भी काली जी माता का मंदिर बना। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है, इनकी महिमा भी बहुत मानी जाती है। लेकिन ये पोखरा लंबे समय से उपेक्षित रहा, इतना बड़ा यहाँ कोई घाट नहीं होने से एक चिंता का विषय था। मेरे संज्ञान में तो आया तो इस घाट के लिए अनुशंसा की गई और आज ये घाट बनकर तैयार हो गया है। ऐतिहासिक पोखरे पहले बहुत महत्व रखते थे, क्योंकि लोगों के पीने का, खाना बनाने का, पूजा पाठ का सब कुछ पोखरा ही होता था। लेकिन बीच के कालखंड में नए नए पानी के स्रोत प्राप्त हुए और चापाकल से लेकर नल तक आए, तो इसका महत्व घट गया। लोगों की स्नान की भी परंपरा घरों में ही होने लगी। लेकिन अब फिर वैज्ञानिकों का कहना है कि जल संरक्षण के लिए तालाबों का उद्धार हो, तालाब का उन्नयन हो, वहाँ लोगों का आवाजाही बढ़े, इसमें घाट की बहुत आवश्यकता है। मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक जल स्रोतों पर घाट का निर्माण हो, और किया भी है। और जो बाकी है आगे करने की योजना है, उसी क्रम में आज कलवाही के इस काली माता पोखरे का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आज इस देश में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमारी जीडीपी 5वें स्थान पर है। जो ब्रिटेन के हम 200 वर्षों तक गुलाम रहे, उस ब्रिटेन के जीडीपी से हमारा जीडीपी आगे है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बने। विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हमारी जीडीपी दुनिया में सबसे आगे होगी। और इस सबसे आगे 2047 तक हमारी जीडीपी प्रथम हो, इसके लिए प्रयास हो रहा है, हमारी उन्नति हो रही है। इसके अतिरिक्त भी दुनिया में भारत के लोग, भारतीय मूल के लोगों का डंका बज रहा है। आज सबसे खुशी तब होती है कि जो देश 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, बाहर से आकर लोगों ने यहाँ शासन किया, उस देश के माँ बाप के बेटे दुनिया में राज कर रहे हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस बार कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। जल्द ही 2 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है। तो भारत अब वहाँ पहुँच गया। भारत की बेटी बेटियाँ दुनिया के सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश, सबसे अमीर देश, सबसे समृद्ध देश, जिसके को दुनिया का शहंशाह कहा जाता है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भारत की बेटी कमला हैरिस लड़ रही है। कमला हैरिस का लड़ना तो ये अमेरिका का मामला है, उनका जीतना भी अमेरिका के मतदाताओं पर है। लेकिन भारत का मान सम्मान, गौरव इससे ऊंचा होता है कि भारत के लोगों की मान्यता कितनी हो रही है। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, वो वर्ल्ड बैंक हो, वो वर्ल्ड में विश्व का न्यायाधिकरण हो, या अनेक जगहों पर भारतीय मूल के लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी गीता गोपीनाथ विश्व बैंक के दूसरे नंबर पर हैं। आने वाले दिनों में विश्व बैंक के अध्यक्ष होने वाली है। सुंदर पिचई जो गूगल के मालिक हैं। इस तरह अनेक कंपनियां हैं। पेप्सी इंटरनेशनल कंपनी है, इंदिरा नूई उसकी सीएमडी हैं। इसलिए भारत का मान है, भारत का मान और आगे बढ़े। 2047 तक भारत दुनिया के सबसे सर्वोच्च देश, दुनिया विश्व गुरु की ओर बढ़े। नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, दुनिया में दौड़ा कर रहे हैं, और बड़े से कठिन परिस्थितियों में भी मोदी जी का काम चल रहा है। जैसे सबसे कठिन परिस्थिति है अभी रूस और यूक्रेन युद्ध, और उसमें शांति से उसका निपटारा हो, प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। बेनीपट्टी की पूरी जनता, कलवाही की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, और हम उत्तरोत्तर भारत की प्रगति में उनका सहयोग करते हुए वो आगे बढ़ें, इसके लिए प्रयासरत है। बांग्लादेश में हिंदू समाज की जो स्थिति हो गई है, ये दुखदाई है, क्योंकि बांग्लादेश के बनने में भारत की जितनी बड़ी भूमिका है, उतनी बांग्लादेशियों की भी नहीं है। बांग्लादेश जब सबसे बुरी स्थिति में था, 1971 में बांग्लादेश में जब
क्रांति हुई थी तो और जिस तरह पाकिस्तान का अत्याचार हो रहा था, तो भारत के सैनिकों ने जाकर वहाँ उनकी रक्षा की थी। 4000 भारतीय सैनिक बांग्लादेश में मरे थे। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पाकिस्तानी 1 लाख सैनिक भारत के जेलों में बंद हुए, तब वो आज़ाद हुआ। और इसके बावजूद आज वहाँ जिस तरह का भेदभाव है, हिंदू की संख्या लगातार घट रही है और ये बहुत दुखद है। लोकतंत्र समाप्त हो गया है, भारत की पूरी चिंता है। लेकिन दुनिया में एक सॉवरेन स्टेट में एक मर्यादा है, हम इंटरफेयर कब करें, इसलिए भारत सरकार उन लोगों से बातचीत के रास्ते से समस्या का समाधान चाह रही है। शेख हसीना भारत में है। लोकतंत्र में जिस तरह उनके पूरे परिवार की, उनके पिता सहित सभी भाइयों की हत्या हुई, उनकी हत्या न हो जाए, इसलिए भारत उनको अपने यहाँ शरण दिया है और वो भारत में हैं। बांग्लादेश से हमें भी सबक लेना चाहिए। सब यदि मिलकर नहीं रहे, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है बटोगे तो कटोगे, इसका एक सांकेतिक मतलब है। हमें मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। यही भारत की श्रेष्ठता का एकमात्र रास्ता है। विनोद नारायण झा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं विकास विभाग स्थानीय विधायक के ऐच्छिक कोष से मधुबनी जिला अंतर्गत कलवाही प्रखंड क्षेत्र प्राचीन काली मंदिर परिसर पोखरा में 6.5 लाख रुपए से छठ घाट निर्माण के बाद बिहार सरकार पूर्व मंत्री व बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा के द्वारा हुआ भव्य उद्घाटन सह सम्मान समारोह। मौके पर संतोष भगत, शशि कुमार शाह, जियालाल पासवान, अजय भगत, राजा राम झा, हरे राम झा, श्री नारायण झा, राम सुदिष्ट मिश्र सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई। मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद।